धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है तब सृष्टि स्वयं संतुलन के लिए पुकार उठती है। ऐसा ही समय था जब असुरराज हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों में अत्याचार फैलाया। उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान भक्ति के कारण यातनाएं दी। अंततः भगवान नरसिंह ने खंभे से प्रकट होकर न रात न भीतर न बाहर न अस्त्र न शस्त्र। यह घटना वैष्णव परंपरा के प्रमुख ग्रंथ भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित है। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके नखों से अग्नि की ज्वालाएं फूट रही थी, नेत्रों से विद्युत चमक रही थी। देवता, ऋषि और स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके समीप जाने का साहस न कर सके। पृथ्वी कांप उठी, दिशाएं भयभीत हो गईं। यह केवल एक असुर का अंत नहीं था, यह धर्म और अधर्म के संघर्ष का उग्र विस्फोट था। देवताओं ने समाधान के लिए भगवान शिव का स्मरण किया। शिव, जो संहार और संतुलन के अधिपति हैं, समझ गए कि अब सृष्टि की रक्षा के लिए उन्हें स्वयं हस्तक्षेप करना होगा। कुछ शैव आगमों और ग्रंथों, विशेषतः शिव पुराण की परंपराओं में वर्णित है कि तब शिव ने इस शरभ का अद्भुत और भयानक रूप धारण किया। शरभ एक रहस्यमय प्राणी, आधा पक्षी आधा सिंह है, 8 पैरों वाला, विशाल पंखों से आकाश को ढंक लेने वाला। उसके पंखों की गति से तूफान उठता था और गर्जना से पर्वत चूर हो जाते थे। वह केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि अनियंत्रित शक्ति पर नियंत्रण का प्रतीक था। जब शरभ आकाश से उतरा तो उसका साया ही पर्वतों पर छा गया। नरसिंह ने उसे ललकारा। दोनों दिव्य शक्तियों का सामना हुआ, एक विष्णु का उग्र अवतार, दूसरा शिव का संतुलित संहार रूप। यह युद्ध विनाश के लिए नहीं, बल्कि संतुलन के लिए था। कहा जाता है कि शरभ ने अपने विशाल पंखों से नरसिंह को आवृत कर लिया और अपनी दिव्य शक्ति से उनके क्रोध को शीतल किया। धीरे धीरे वह उग्र ज्वाला शांत होने लगी। नरसिंह का तेज सौम्य प्रकाश में बदल गया। तब विष्णु ने अपने मूल चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर शिव को प्रणाम किया। यह कथा किसी एक देव की श्रेष्ठता नहीं, बल्कि त्रिदेवों के परस्पर संतुलन और एकत्व का संदेश देती है। जहाँ विष्णु संरक्षण है, वहीं शिव संतुलन और संहार के माध्यम से सृष्टि को स्थिर रखते हैं। धर्म का अर्थ केवल दंड नहीं, बल्कि नियंत्रण और करुणा भी है। इस प्रकार शरभ और नरसिंह का यह अद्भुत प्रसंग हमें सिखाता है कि शक्ति कितनी भी दिव्य क्यों न हो, उसका संतुलन आवश्यक है। यही सनातन धर्म का सार है, संतुलन, समरसता और समर्पण। अगर आपको इस तरह की और रहस्यमय, धार्मिक और अद्भुत कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।